गुड मॉर्निंग एट्थ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम विज्ञान में पाठ 2 सूक्ष्म जीव मित्र और शत्रु के आगे का भाग पढ़ेंगे। हमने कल तक पढ़ा कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, कहाँ रहते हैं और किस प्रकार से हमारे मित्र हैं। आज उसके आगे हम पढ़ेंगे कि दही एवं ब्रेड का बनाना। तो जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में समझाया था। दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है, जो दूध को दही में परिवर्तित करने में मदद करता है। जब दही को हम ऐसी खुली आंखों से देखते हैं तो हमें उसमें कोई जीवाणु नज़र नहीं आते हैं, लेकिन जैसे ही हम उसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं तो हमें उसमें छोटे छोटे जीवाणु नज़र आने लगते हैं। इस प्रकार की रचना हमें दिखाई देने लगती है। ये जीवाणु हमारे मित्र हैं और ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। जीवाणु पनीर, चीज़, अचार, अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक होते हैं। रवा, इडली, भटूरे ये एक महत्वपूर्ण घटक है दही के। इसके द्वारा दही को इसमें दही मिलाकर जब हम रखते हैं तो आसानी से इडली और भटूरे बन जाते हैं। जीवाणु एवं यीस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं, जिससे क्या बनता है, इडली और डोसा। इसके लिए एक क्रियाकलाप भी यहाँ दिया है कि आधा किलोग्राम आटा या मैदा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल मिलाना है। फिर उसमें थोड़ी मात्रा में एक चुटकी ईस्ट पाउडर मिलता है बाज़ार में, वो किण्वन का काम करता है। अब ये डालकर उस आटे को गूंथकर 2 घंटे तक उसे ऐसी छोड़ देना है। जब 2 घंटे के बाद हम देखते हैं तो पहले तो ये ईस्ट के साथ मैदा मिलाकर पाउडर से उस आटे को हमने पाउडर डालकर गूंथ लिया। गूंथने के बाद जब हम 2 घंटे बाद देखेंगे तो क्या पाएंगे कि ईस्ट जो बना है उसमें जो हमने ईस्ट डाला था मैदे में, तो मैदा इस तरह से फूल जाएगा, ये खमीर बन गया। ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यह बेकिंग उद्योग में ईस्ट के उपयोग का आधार है। इसी के द्वारा क्या क्या बनाई जा सकती है, ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाए जाते हैं, जो बेकिंग करने में सहायक होते हैं और इसका उपयोग बेकरी में ये सब बनाने में किया जाता है। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। अब इसका वाणिज्य के रूप में उपयोग किस प्रकार से होता है, बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, जो गेहूं, चावल, फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। यह गंध अल्कोहल की है जो चीनी के अंदर। अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक क्रियाकलाप किया। 500 मिलीलीटर का बीकर लेकर उसमें 3/4 भाग तक जल से भर दिया उसको। इसमें 2 या 3 चम्मच चीनी घोली, आधा चम्मच ईस्ट पाउडर डाल दिया। 4 से 5 घंटे के लिए उष्ण स्थान पर ढककर रख दिया। अब विलयन में हमने क्या किया, देखा और सूंघा। सूंघने पर इसमें एक गंध आएगी जो किसकी है, अल्कोहल की है, जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण हो जाती है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यही प्रक्रिया को किण्वन या फार्मेंटेशन कहा जाता है। ये लुईस पास्चर ने सन 1857 में इसकी खोज की थी। किण्वन की खोज किसने की थी, लुई पास्चर ने। कब की थी, 1857 में। किसकी खोज की थी, किण्वन की। किण्वन क्या होता है, चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है, जिसको कहते हैं हम फार्मेंटेशन। अब आगे पढ़ेंगे हम सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग। अब इसके उपयोग औषधि के रूप में भी होते हैं। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई और अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत क्या है, सूक्ष्म जीव है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं। एंटीबायोटिक दिया जाता है ना, एंटीबायोटिक क्या करता है, सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है जो बीमारी फैलाते हैं अथवा उनकी वृद्धि पर रोक लगा देता है। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं।
आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन ये सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक है यानी एंटीबायोटिक है, जिन्हें कवक और जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्मजीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाया जाता है। इसकी खोज की थी सन 1930 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तश्तरी पर हरे रंग की फफूंदी के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन की खोज हुई। तो ये किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब की थी? 1930 में। पशु आहार, कुक्कुट आहार में प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवाएं लेना चाहिए। उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। आपने देखा होगा जब फीवर आता है, बुखार आता है, तो डॉक्टर हमें 3 से 4 दिन का कोर्स लिख कर देता है और वो हमें टाइम पर लेना रहता है। अगर हम बीच में ही उस दवा को छोड़ देते हैं तो फिर से हमें वो फीवर आ सकता है। इसलिए जब भी कोई कोर्स दवाओं का दिया जाता है तो उसे हमें पूरा करना चाहिए। तो वो जो सूक्ष्म जीव है पूरी तरह से क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। अगली बार जब आप बीमार होंगे और आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। इसलिए हमें हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही प्रतिजैविक दवाओं का सेवन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु को भी नष्ट कर देती है। जैसे सर्दी, जुकाम, फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होता है। जीवाणु अलग होते हैं और विषाणु अलग होते हैं। वैक्सीन, टीका, इसके बारे में तो आप सभी जानते हैं। शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है? जब रोगकारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने की प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती है, और यही प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है तथा रोग कारक सूक्ष्म जीव से हमारी सदा के लिए सुरक्षा होती है। इस प्रकार टीका और वैक्सीन कार्य करता है। होता क्या है कि सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। तो मृत और जो निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में क्या कर दिया जाता है? डाल दिया जाता है। निष्क्रिय रहते हैं और मृत रहते हैं, उन्हें किस में डालते हैं? स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में। फिर क्या करती है? शरीर की जो कोशिकाएं होती है वो उनके अनुसार लड़ने के लिए एक प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को क्या कर देती है? पूरी तरह से नष्ट कर देती है। अब यही प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है, और जब भी कोई रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे ऊपर अटैक करता है तो ये हम उससे लड़ने में हमारे शरीर की मदद करती है और हमारी सुरक्षा करती है। इसी को टीका या वैक्सीन कहते हैं। इस प्रकार से टीका और वैक्सीन कार्य करता है। हैजा, क्षय, चेचक, हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन यानी टीके के द्वारा रोका जा सकता है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। और कब की थी? 1798 में। 1798 में किसने खोज की थी? एडवर्ड जेनर ने। किसकी खोज की थी? चेचक के टीके की खोज की थी। आपके बचपन में आपको भी अनेक रोगों से रक्षा करने के लिए टीके या वैक्सीन दिए गए होंगे। इनकी सूची और इनके बारे में जानकारी आपको और आपके माता पिता को जरूर होगी। सभी बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। टीके निकट के अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए समय समय पर पल्स पोलियो अभियान चलाया जाता है और इसका प्रचार और प्रसार
किया जाता है। किसके माध्यम से? टेलीविज़न के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन दिखाए जाते हैं। पोलियो ड्रॉप बच्चे को दिया जाने वाला वास्तव में एक टीका, एक वैक्सीन ही है। चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों से चेचक का उन्मूलन हो गया है। उसी प्रकार से आजकल सूक्ष्म जीवों से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है, जिसमें मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जा सकता है। तो यहाँ तक आपको इस पाठ को पढ़ना है। अगला पाठ हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे।